नमस्कार प्यारे मित्रों आज हम इस वीडियो में समझेंगे मेंडल चाचा के नियम को। कौन थे मेंडल चाचा, क्या नियम दे दिए कि बहुत 30 मार खा समझते अपने आप को, आज सब समझेंगे। अच्छा, आप एकदम घबराइएगा मत। अगर आप बायोलॉजी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप बहुत सही स्थान पे आए हैं। मेरे साथ, आपके भाई के साथ, आपके फ्रेंड के साथ मैं इतना अच्छे से आपको मेंडल चाचा के नियम को समझा दूंगा कि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि मैं समझा सकता हूँ। सच बता रहे हैं। आइए, अगर आपकी इजाज़त है तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात, चिंता ना करिएगा एकदम। जैसे मेरे जो भाई हैं और उनकी वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, समझ रहे हो ना, सब देखिए वीडियो एकदम चाप के और शेयर ओवर करते चलिए। आइए समझ लेते हैं मेंडल चाचा के नियम को। अच्छा, इससे पहले समझ लेते हैं थोड़ा मेंडल के नियम को, मेंडल जी को। कौन थे मेंडल? देखिएगा, मेंडल के जो पिताजी थे किसान थे और उनके ही बेटे थे मेंडल चाचा। समझ रहे हो ना। और मेंडल चाचा ने बहुत बड़ा काम कर दिया, एक ऐसा नियम बना दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अच्छा, हम और बता दें आपको, मेंडल जी सिर्फ 10 तक पढ़ाई किए, 10th तक, 10th स्टैंडर्ड तक। वो भी पता है कैसे? मैथ से। लेकिन फिर भी बायोलॉजी में तो हल्का मचाए हैं। आज पढ़ेंगे चाचा को, बस ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बता रहे हैं अद्भुत बातें। और हाँ, इतना बड़ा ये अनुवांशिकता के जनक है, जेनेटिक्स के फादर है। इनको बेचारों को खुद नहीं पता है कि हम इतने बड़े काम कर दिए। अच्छे से समझेंगे। आइए पहले जानते हैं हम मेंडल जी थे, समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इन्होंने 10th तक पढ़ाई किया, इसके बाद पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि किसान फैमिली के थे। इंटरेस्ट तो था लेकिन पैसा नहीं था। समझ रहे हो ना। तो पढ़ाई छोड़ दिया तो धीरे 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 समय बीतता चला गया। लास्ट में एक चर्च में, अरे क्रिश्चियन लोग का चर्च होता है, चर्च में एक पादरी बन गए। वो जो शादी विवाह करवाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वो बन गए। क्या बन गए? पादरी बन गए क्रिश्चियन में। और उसी चर्च में शादी वादी करवा रहे थे और धीरे धीरे उस पूरे चर्च का मालिक बन गए, मुखिया बन गए। समय बीतता चला जा रहा था। एक बार चर्च से वो बाहर निकले। अब उनके दिमाग में, खोपड़िया में एक बात आ गया। अच्छा, कौन सी बात आई? बात आई कि वो अचानक से जा रहे थे खेत से, उन्हें मटर के 2 प्रकार के पौधे नजर आ गए। सच बता रहे, 2 प्रकार के पौधे। एक लगा था, एक पौधे में लगा था सफेद फूल और एक पौधे में ससुरा लगा था लाल फूल। तो समझ गए, वाह, एक लाल फूल वाला मटर का पौधा और एक सफेद फूल वाला पौधा। वो कहे कि अगर इनके दोनों के बीच में विवाह किया जाए, विवाह करवाया जाए, संकरण कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो अगला जो बच्चा पैदा होगा, अगली पीढ़ी बनेगी, मटर का पौधा ससुरा कैसा होगा। ऐसा उनके दिमाग में ख्याल आने लगा। समझ रहे हो। तो वही सब प्रयोग किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। यही मेंडल चाचा है। समझ रहे हो ना। आइए समझते हैं। जैसे वो गए खेत में, उन्हें 2 प्रकार के समझ में आया। जैसे एक सफेद फूल लगा था मटर के पौधे में। कैसा लगा था? सफेद फूल। और एक में लगा था लाल फूल। समझ रहे हो ना। सफेद फूल, लाल फूल, दोनों में क्रॉस करवा दिए, शादी करवा दिए, विवाह करवा दिए। तो उन्हें क्या नजर आया? जो अगला फूल मिला उन्हें, वो भी ससुरा लाल था। कैसा था? लाल था। अच्छा, आपको जानकर बात हैरानी होगी, जिसमें लाल फूल लगे थे वो हल्का देखने में लंबा था। वो पौधा कैसा मटर का था? लंबा। और जो सफेद था, सफेद जिसमें फूल लगे थे, वो ससुरा हल्का सा बौना था। बौना, छोटा था। दोनों में संकरण कराए तो उन्हें हमेशा लाल मिला। लाल में भी कैसा मिला? लंबा पौधा मिल गया। अब वो आश्चर्यचकित हो गए, वाह। ये देखिएगा, तो इसमें से एक नियम देते हैं। जैसे वो बोले कि जो लंबा है, अच्छा आप बताइएगा, एक लंबा आदमी खड़ा कर दिया जाए एक बौना को, तो कौन ज्यादा इफेक्ट करेगा? अरे लंबा वाला जी, लंबा वाला लगेगा कि हाँ लंबा है। समझ रहे हो ना। तो लंबा वाला वो ज्यादा प्रभावी नजर आए उन्हें। तो इन्होंने इस लाल जो लंबा मटर का पौधा था, उसे क्या कह दिए कि ससुरा क्या है? प्रभावी है। कैसा है? प्रभावी है। और इसको क्या कह दियो? ससुरा अप्रभावी है। कैसा है? अप्रभावी है। और जो नया नया नयका बना था लड़का, जो नयका लड़का बना था, उसको उन्होंने क्या कहा? ये भी प्रभावी। कैसा है? प्रभावी है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? 2 प्रकार के, एक प्रभावी और एक अप्रभावी।
दोनों अगर मिल गए तो नया बच्चा कैसा पैदा हुआ? प्रभावी पैदा हुआ। बस मेंडल चाचा बता दिए कि प्रभाविता का नियम है। समझ रहे हो कैसे बताएं? उन्होंने बोला जब किसी जीव के प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण, समझ रहे हो, चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी, जब किसी जीव के प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षणों को लेकर उनके बीच संकरण विवाह क्रॉस करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखते हैं। पहली पीढ़ी में कैसे दिखेंगे? प्रभावी लक्षण दिखेंगे। बस मेंडल चाचा बता दिए चौथा नियम है, पहला नियम है, मेंडल का पहला नियम बन गया है प्रभाविता का नियम। खूब भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, 10th में भी और 12th में भी, और कंपटीशन की दुनिया में तो तहलका मचाए मेंडल साहब। समझ रहे हो ना? अच्छा, फिर मेंडल साहब से पूछा गया बता दीजिए कैसे आप बता रहे, इतना कॉन्फिडेंस से बताइए कैसे बताएं? तो बोले चिंता ना करिएगा, हमने प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, इसे थोड़ी बता रहे हैं। उन्होंने क्या प्रयोग किया था सुनिएगा। उन्हें अपने व्याख्या, जब उन्हें व्याख्या पूछा गया, एक्सप्लेनेशन, उन्होंने बताया कि हमने देखा, हमने एक लंबा पौधा ले लिया। अच्छा, वो सब मटर का ही पौधा लेंगे, याद रखिएगा। जितने भी प्रयोग मेंडल जी करेंगे सब किस पे करेंगे? मटर के पौधे पे करेंगे। देखिएगा, एक लंबा पौधा ले लिया और उन्होंने क्या ले लिया? बौना पौधा। कैसा पौधा ले लिया? बौना पौधा। अब देखिएगा लंबा पौधा, देखिएगा कोई भी आदमी है, अगर मैं हूँ तो मेरे पिताजी का जीन मेरे में, और जीन हमेशा जोड़े में आते हैं, एक माताजी से आएगा और एक पिताजी से आएगा, तब तो हम ऐसा बनेंगे जी। जीन हमेशा कैसा आता है? याद रखिएगा, जोड़ा में आते हैं। अरे जोड़ा समझते हैं ना, जोड़ा, हाँ जोड़ा में आते हैं। तो लंबा पौधा, उन्होंने लंबा पौधा के लिए जिन ले लिया। कौन सा जिन ले लिया? कहा कि एक टी है, ये जोड़ा में रहेंगे तो एक ठे और टी ले लिया। समझ रहे हैं ना? लंबा पौधा का जीन बता दिए इन्होंने। इसके बाद बौना पौधा था, बौना पौधा के लिए क्या क्या यूज किए? ये कैपिटल लिए थे, ये अप्रभावी था, ये प्रभावी था, इन्होंने स्मॉल ले लिया। क्या ले लिया? 2 ठो स्मॉल टी ले लिया। अब इनके बीच में क्या करवा दिए? बोले कि विवाह करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, तो नया पौधा बनेगा। तो कैसा बनेगा वही दिखाना है इनको एक्चुअल में। देखिएगा, इस टी का संकरण कराए टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर क्या बन गया? अब कहेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। फिर इसी टी का इस वाले के साथ करवा दिए तो क्या बन गया? टी। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार से फिर इस वाले का इस वाले के साथ वापस से करवा दे रहे हैं। देखिए, एक को लिए पहले इनके साथ, फिर इनके साथ, फिर अगले को लिए इनके साथ करवाए तो टी ये ले लिए, फिर इन्हीं का एक लास्ट वाले के साथ भी करवा दिए टी। समझ पा रहे हैं ना? इस प्रकार से इनका रिजल्ट आने लगा। तो बोले देखिएगा, इनमें दोनों प्रकार का गुण है। जब हमने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया मटर का, दोनों के बीच विवाह कराया, संकरण कराया, तो क्या हुआ? हमेशा देखिएगा, टी का मतलब क्या हो गया? लंबा है। और स्मॉल टी, कैपिटल टी है, लंबा है। स्मॉल टी मतलब कैसा है? बौना है। समझ रहे हो ना? ये बौना है और ये कैसा है? लंबा है। तो लंबा बौना, लंबा बौना। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी आदमी, तो उन्हें जो एक्चुअल में दिखाई दिया ये लंबा पौधा, लेकिन उस लंबे पौधे में दोनों प्रकार की क्वालिटी थी। वो बौना भी अंदर से था, लेकिन वो बौनापन उसका दिख नहीं रहा था, क्योंकि पापा जी लंबा पौधा हावी पड़ गए। तो इसीलिए कैपिटल टी क्या हो गया? एक इसको माना गया संकर लंबा। क्या माना गया? संकर लंबा। ये सब पौधे कैसे नजर आए? संकर लंबा। मतलब दिखने में कैसे नजर आएंगे? लंबा, लेकिन वो हाइब्रिड वाले हैं, अंदर लक्षण है उनमें बौनापन का, लेकिन वो दिखेगा नहीं। तो इसे यही से 2 शब्द और आ जाता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा, एक होता है शब्द फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। ये शब्दवा क्या कहता है समझिएगा। फिनोटाइप मतलब कैसा दिख रहा है। जैसे हमने 2 आदमी को खड़ा कर दिया, एक बेचारा नन्हा का है, बौना है, और एक बड़ा सा है, लंबा है। समझ रही हो ना? तो आपको शुरुआत में दिखेगा कैसा? फलाने लंबा है, और एक दूसरा लड़का कैसा दिखेगा? बौना है, छोटा है। तो जो आप देख रहे हैं उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। और कोई भी लड़का, कोई भी आदमी लंबा था या फिर बौना था, उसके अंदर कुछ न कुछ जिन आए होंगे माता पिता के, तो जो जिन के कारण वो लंबे दिखाई दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप। ध्यान दीजिएगा, ये संकर लंबा,
जैसे ये लंबा पौधा था, ये बहुना पौधा था, जो उनको अगली पीढ़ी में प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? संकर लंबा। और संकर लंबा हुआ, संकर लंबा मतलब उन्हें दिख कैसा रहा था मटर का पौधा? लंबा ही। लेकिन लक्षण कैसा था? दोनों था, लंबापन और बौनेपन दोनों का। तो उस समय बता दिए हो कि ये बेचारू फिनोटाइप है, हमें कैसा दिख रहा है? लंबा, इसलिए फिनोटाइप बोल दिए। और किसके कारण लंबा दिखाई दे रहा है? तो इसमें क्वालिटी दोनों का है, टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन्होंने क्या कह दिया इसने? जीनोटाइप। अब तो उम्मीद होगी कि आपको प्रभाविता का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक बा ना? मिलत बाड़ी अगले वीडियो में वापस से दूसरा नियम बताई, तीसरो बताई, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपविभवन का नियम। बस आप लोग अपन प्यार दुलार अपने भाई के साथ बनौले रहा।